Friends, how are you? Myself Sunita Nautiyal, your science teacher. Students, today we will teach you the third part of the second chapter, microorganism, friend and foe. Okay, we will start now. Food poisoning. अब बच्चों फूड पॉइजनिंग क्या हुआ? जो खाने में विषाक्तता आ जाती है, जहरीलापन आ जाता है। अब इसे हम देखिए आगे पढ़ते हैं। बूजो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट द वेराइटी ऑफ फूड स्टफ। बूजो को उसके दोस्त ने इनवाइट किया, बुलाया। कहाँ? पार्टी में बुलाया और वहाँ उसने अनेक प्रकार का खाना खाया। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन to a hospital. The doctor said that this condition could be due to food poisoning. अब वो जब घर पहुंचा बूझो तो उसे उल्टी आनी शुरू हो गई, तो उसके पेरेंट्स के द्वारा उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने कहा कि यह फूड पॉइजनिंग के कारण उसे क्या हुआ है, वॉमिटिंग हो रही है। अब पहेली क्या सोचती है? पहेली वॉन्डर हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन। पहेली सोचने लगी, अरे खाना भी कोई जहर हो सकता है क्या? पॉइजन है जहर। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो फूड पॉइजनिंग होती है खराब खाना खाने के कारण होती है, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने खराब कर दिया हो उसके कारण होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रू ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेज। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कभी कभी हमारे खाने में जहरीले पदार्थ छोड़ देते हैं। दीज मेक्स द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। और जिसके कारण जो हमारा भोजन होता है कभी कभी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, जिससे हम बीमार हो जाते हैं और कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हमें खाना ढंग से रखना चाहिए, प्रिजर्व ढंग से करना चाहिए, जिससे कि वो खराब ना हो पाए। दूसरा है 2.5, देखिए, फूड प्रिजर्वेशन। खाद्य प्रसंस्करण या भोजन को संरक्षित कैसे कर सकते हैं जिससे वो खराब ना हो, स्पॉयल ना हो। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्न अबाउट द मेथड यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। अब चैप्टर 1 में आपने देखा क्रॉप वाले चैप्टर में कि हम अनाज के बीजों को किस तरह से संरक्षित करते हैं। अब इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। हम कैसे पका हुआ खाना प्रिजर्व करें, जो खराब ना हो, संरक्षित करें, रखें जिससे वो खराब ना हो। यू नो द ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक बाय फंगस। आपने देखा होगा कि कभी कोई डबल रोटी पड़ी हुई है या कोई कभी गीली रोटी घर में छूट जाती है तो तुमने उसके ऊपर भी काली काली से स्पॉट देखे होंगे। तो किसके कारण होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस। उस पर फंगस लग जाता है, उसके कारण वो होता है, कवक द्वारा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड। और जो ये सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे खाने को खराब कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड इमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर। जो ये खराब खाना होता है इसमें गंदी बदबू आती है और इसका स्वाद खराब हो जाता है, एंड चेंज कलर, उसका रंग भी बदल जाता है। जैसे आपने देखा होगा कभी बासी दाल खाते हो आप लोग तो उसमें खट्टी खट्टी सी गंध आने लगती है, वो नहीं खानी चाहिए, उनको फेंक देना चाहिए। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन। क्या खाने का खराब होना कोई रासायनिक अभिक्रिया है? पहेली ब्रॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर ए फ्यू डेज। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रोटन। पहेली आम खरीद के लाई बाजार से, लेकिन वो किसी कारणवश उसको खा नहीं पाई कुछ दिनों तक। तो बाद में उसने क्या देखा? कुछ सड़ गए हैं, खराब हो गए हैं और सड़ गए हैं। बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉयल फॉर ए लॉन्ग टाइम। लेकिन वो ये जानती थी कि जो उसकी दादी आम का अचार बनाती है वो लंबे समय तक खराब नहीं होता है। सी इज़ कन्फ्यूज। वो कन्फ्यूज हो गई कि ऐसा क्यों, मेरे लाए हुए आम तो खराब हो गए, लेकिन जो दादी आम बनाती है बरसों बरसों रहता है,
वो ख़राब क्यों नहीं होता है। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम। आओ हम कुछ विधियाँ हैं जो खाने को प्रिजर्व करती हैं, खाने को संरक्षित करती हैं घर में, उनके बारे में जानें। वी हैव अ सेव इट फ्रॉम द अटैक द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके कारण वो हमारा खाना है जो वो सूक्ष्म जीव से सुरक्षित रहे, बचा रहे। पहला है केमिकल मेथड। पहली विधि कौन सी है? केमिकल मेथड। इसमें क्या होता है? साल्ट एंड एडिबल ऑयल आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नमक और खाने वाला तेल एक कॉमन केमिकल है, सामान्य रसायन है, जिसके कारण खाना खराब नहीं होता है और वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? प्रिजर्वेटिव कहते हैं। वी एड साल्ट एंड एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। हम क्या करते हैं? जब अचार बनाते हैं तो उसमें एसिड भी डाल देते हैं और नमक डाल देते हैं, जिसके कारण अचार खराब नहीं होता है। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। अब कुछ केमिकल्स भी हैं जिनका नाम क्या है? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये भोजन को संरक्षित रखने का काम करते हैं, जैसे अचार हो गया, जैम, जेली, मुरब्बा, इनको। दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन जैम एंड स्क्वैश टू अटैक दियर स्पॉइलेज। ये जैम को, स्क्वैश को, मतलब शरबत को सुरक्षित रखते हैं, जिसके कारण उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म खराब नहीं होता है। आपने देखा होगा, आप बाजार से जूस खरीद के लाते हो तो वो खराब क्यों नहीं होता है? आपके गांव में भी संतरे के सीजन में जूस बनाने वाला आता है तो उसके पास 2 शीशियाँ रहती हैं, वो उनको मिला के डालता है। तो वो क्या है? वो केमिकल्स हैं, वो सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड हैं, जिसके कारण वो जूस हमारा साल भर तक खराब नहीं होता है। दूसरा मेथड क्या है? प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट। सामान्य जो नमक होता है उससे वो भी एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, खाद्य सामग्री को खराब होने से बचाता है। कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एज। मीट को और मछली को अगर उसमें कॉमन साल्ट लगा दें, नमक लगा दें, तो ख़राब नहीं होती है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अगर हम सूखा नमक किसी मीट में रख दें तो वो भी ख़राब नहीं होगा। साल्टिंग इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज एंड टेमरिन। टेमरिन माने इमली एट्सेट्रा। जो नमक के कारण हम आंवले का अचार में भी नमक डालते हैं, या रॉ मैंगो, कच्चे आम या इमली, उनको भी ख़राब होने से रोक सकते हैं। अब प्रिजर्वेशन बाय शुगर। चीनी के द्वारा भी हम फूड आइटम्स को प्रिजर्व रख सकते हैं। जैम, जेलीज एंड स्क्वैश आर प्रिवेंटेड बाय शुगर। जैसे जैम हो गया, जेली हो गई, स्क्वैश मतलब शरबत हो गया, इनको हम चीनी के द्वारा प्रिजर्व रखते हैं, संरक्षित रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेन विच इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड विच स्पॉयल फूड। शुगर का काम क्या करता है? ये नमी को रोकता है किसी भी फूड प्रोडक्ट में, जिसके कारण उसमें बैक्टीरिया नहीं उत्पन्न हो पाते और खाना सुरक्षित रहता है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। तेल और सिरके द्वारा भी खाने को सुरक्षित रखा जा सकता है। यूज द ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लाइव इन द सच एनवायरनमेंट। तेल और सिरके से भी हम अचार को संरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि तेल और सिरके में भी कोई बैक्टीरिया पनप नहीं सकता है। वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। और इस विधि से हम सब्जियां, फल, मछली और मीट को भी सुरक्षित रख सकते हैं। हीट एंड कोल्ड टेम्परेचर। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइल्ड मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज। आपने देखा होगा, तुम्हारी माँ जब दूध लेके आती है तो उसे क्या करती है? उबालती है, जिसके कारण वो दूध खराब नहीं होता है। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब हम किसी भी चीज़ को उबालते हैं तो उसमें जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं सब क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। इसी प्रकार से कोल्ड में भी हम अपना खाना सुरक्षित फ्रिज में रख के भी करते हैं। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कम तापमान में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं उत्पन्न होते हैं, पैदा नहीं होते हैं।
अब बूझो के मन में क्या विचार आया? वाई डज द मिल्क दैट comes in packets not spoil? My mother told me that the milk is pasteurized. What is pasteurization? अब बूझो के मन में एक प्रश्न आया कि जो थैली वाला दूध होता है ये ख़राब क्यों नहीं होता है, क्या कारण है? तो उसने बोला कि एक बार मेरी माँ ने बताया था कि ये पॉस्चराइज्ड मिल्क होता है जिसके कारण ये ख़राब नहीं होता है। अब पॉस्चराइजेशन क्या है, आओ इसके बारे में जानें। Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. जो पॉस्चराइज्ड मिल्क होता है इसको हम बिना गर्म किए भी इसका उपयोग कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं होता है, नुकसानदायक सूक्ष्मजीव नहीं होता है। द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस एंड 50 to 30 सेकेंड। इसमें जो दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है, उबाला जाता है 15 से 30 सेकेंड के लिए। देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर, उसके बाद तुरंत ठंडा करके इसको स्टोर कर लेते हैं। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, इसके कारण इसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं हो पाता है। दिस प्रोसेस बाय डिस्कवर बाय लुई पास्चर, इस प्रोसेस को किसने खोजा था? लुई पास्चर एक वैज्ञानिक हुए, उन्हीं के नाम पर इस प्रोसेस का नाम क्या पड़ गया? पॉस्चराइजेशन पड़ गया। सो इट इज़ कॉल्ड पॉस्चराइजेशन, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? पॉस्चराइजेशन कहते हैं। अब स्टोरेज एंड पैकिंग, these days dry fruits and even vegetable are sold by sealed airtight packets is prevent to attack of microbes। किसी एयर टाइट में जिसमें हवा न जाती हो उसमें हम किसी भी फूड आइटम्स को स्टोर करें, संरक्षित करें तो वो सुरक्षित रहते हैं। ओके बच्चों, यहाँ तक आपके समझ में आ गया। आप 2.6 देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरिया राइजोबियम, आपने अपनी 6ठी और 7वीं कक्षा में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया के बारे में जाना होगा। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं मतलब पल्सेज होती हैं, दालें होती हैं, उनके जड़ों में क्या पाया जाता है? ये बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है? राइजोबियम। रिकॉल that rhizobium lives in the root nodules of leguminous plants। जो ये राइजोबियम होता है यह दलहन फसलों में की जड़ों में जो गांठें होती हैं, कभी अपने खेत से दाल का पौधा उखाड़ के देखना, उसमें नोड्यूल्स होंगे, गांठें होंगी, उनमें ये बैक्टीरिया रहता है। सच एज बीन्स एंड पी, बीन्स हो गई, पीज मटर हो गए, विद विच इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इनके बीच क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, सहजीवी संबंध होता है। इसमें सहजीवी संबंध में क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, मतलब दाल का पौधा बैक्टीरिया का आवास देता है और बैक्टीरिया उसको नाइट्रोजन देता है, तो ये रिलेशनशिप क्या कहलाता है? सहजीवी रिश्ता इनका आपस में। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, कभी कभी नाइट्रोजन जब बिजली चमकती है उसके कारण भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन कंस्टेंट, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके बावजूद भी जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है वो बनी हुई रहती है। यू मे वॉन्डर हाउ, आपको आश्चर्य होगा कैसे? लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन नेक्स्ट सेक्शन, आओ इसको अगले सेक्शन में, पाठ के अगले भाग में हम जानें। देखिए ये हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स, दलहन फसलें, इसमें देखो गांठें सी बनी हुई हैं। रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट विद रूट नोड्यूल्स, जो ये गांठें बनी होती हैं इनको नोड्यूल्स कहते हैं। ओके, अब देखो नाइट्रोजन साइकिल मतलब नाइट्रोजन चक्र। ये नाइट्रोजन चक्र क्या है? आवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस, हमारे वातावरण में आपको पता है कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल constituents of all living organism as part of protein, chlorophyll, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। जो नाइट्रोजन होता है बहुत एसेंशियल सब्सटेंस है, पदार्थ है, मतलब तत्व है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, प्रोटीन में, क्लोरोफिल में, न्यूक्लिक
एसिड में, विटामिन्स में नाइट्रोजन होता है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट एंड और एनिमल्स। जो ये वातावरणीय नाइट्रोजन होती है, इसको कोई भी प्लांट और एनिमल ऐसे सीधे नहीं ले सकता है। कुछ certain bacteria and blue green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert into compound of nitrogen। कुछ बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, मतलब सूक्ष्म जीव होते हैं, हरे नीले शैवाल या बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। जो एटमॉस्फेयर, वातावरण में नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में, उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड में। ओके, वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज usable compound, it can be utilized by plant from the soil through their root system। इस प्रकार से ये एक बार कन्वर्ट हो जाते हैं तो पौधों की जड़ों द्वारा, जो उसमें राइजोबियम होता है, ये उसको क्या कर देते हैं, यूटिलाइज कर देते हैं। नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट दीज प्रोटीन एंड नाइट्रोजन कंपाउंड। अब इससे जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, ये सिंथेसाइज हो जाती है प्लांट प्रोटीन और दूसरे कंपाउंड में। अब एनिमल उसको फीड करते हैं, एनिमल खाते हैं उस घास को या जिस प्लांट को, तो उस प्रोटीन में भी क्या आ जाती है, नाइट्रोजन कंपाउंड आ जाते हैं, जिससे वो क्या होते हैं, वातावरण में फिर से बने हुए रहते हैं। व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई, जैसे अब वो प्लांट और एनिमल मरेगा तो जो उसकी नाइट्रोजन है फिर एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन वेस्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड टू बी यूज्ड बाय प्लांट अगेन। और उसके बाद वो जो नाइट्रोजनस वेस्टेज होगा, जैसे पौधा भी मरा, जानवर भी मरा, तो जो सूक्ष्म जीव हैं उनको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। फिर वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है प्लांट्स के अंदर, वो कहाँ पहुंच जाता है, धरती पर पहुंच जाता है। इस तरह से जो वातावरणीय नाइट्रोजन है बना हुआ रहता है, कहाँ, हमारे एटमॉस्फेयर में। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ द नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इन द एटमॉस्फेयर। जो वातावरण में वापस जाती है उसको कन्वर्ट करते रहते हैं नाइट्रोजन गैस के रूप में। एज अ रिजल्ट द प्रेजेंट नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर रिमेन मोर एंड लेस कंटेंट। इसके कारण जो वातावरण की नाइट्रोजन है वो उसमें ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। अब यहाँ पे एक नाइट्रोजन साइकिल आप देखो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। ओके, लाइटनिंग के द्वारा भी कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल, मिट्टी में चली जाती है। अब यहाँ देखो, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। कुछ नाइट्रोजन फिक्स का वाले बैक्टीरिया हैं जो इनको नाइट्रोजन फिक्सेशन में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कर रहे हैं। बैक्टीरिया टू टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, उसमें भी सूक्ष्म जीव का रोल है। फिर बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड टू नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। फिर वो धरती से भी कहाँ चले जा रहे हैं, एटमॉस्फेयर में चले जा रहे हैं। अनटेक बाय प्लांट, इस नाइट्रोजन कंपाउंड को पौधों द्वारा लिया गया, जो हमारी सॉइल में नाइट्रोजन आ गई, फिर उस नाइट्रोजन को एनिमल ने खाया, फिर एनिमल मरा, फिर वो मर के ज़मीन में मिला और ज़मीन के द्वारा फिर वो कहाँ चले गया, सॉइल में चले गया। इस तरह से जो वातावरणीय नाइट्रोजन है यह हमारे एटमॉस्फेयर में ही घूमती रहती है। तो आगे आपके समझ में, ये कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल अपटेक बाय प्लांट, पौधों द्वारा ली गई। पौधों को किसने खाया, एनिमल ईट प्लांट्स, जानवरों ने खाया। फिर जानवरों के शरीर में आ गया वो नाइट्रोजन, नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रिएशन एंड डेथ। उसके बाद वो जीव मरा, या वो समझो अगर प्लांट भी स्पॉयल हो गया तो वो कहाँ मिल गया, धरती में मिल गया, उसके कारण वो फिर भूमि में चला गया। इस तरह से नाइट्रोजन साइकिल चलता रहता है और हमारी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन कम नहीं होती है। ओके बच्चों, तो आज आपका ये 3rd चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं।
तो मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर के लिए आपको बताऊंगी। ओके, आपके चैप्टर समझ में आ गया? तो आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर कीजिए, इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए और जहाँ पे आपको नहीं आता है तो पूछ लीजिए। टेक केयर बेटा, बाय।